नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमका और जापान के मित्सुबिशी X2 शिनशिन फाइटर जेट के बारे में। और दोस्तों ये वीडियो मैं जो विशेष गेमर जी हैं उनके कहे अनुसार ये वीडियो मैं लेकर आया हूं, क्योंकि ये पिछले 2 दिन से कमेंट कर रहे थे और मैं एक बार तो उनके कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पाया था, लेकिन उससे पहले आपके जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे उनका रिप्लाई मैं कर देता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है साहिल कुमार जी की तरफ से, क्या एमका की स्पीड 1.8 मैक होगी या फिर 2.5 मैक? तो एमका की जो स्पीड है वो 2.5 मैक प्लस रहने वाली है, 1.8 मैक का तो सवाल ही नहीं उठता है। और ये आपने किसी और फाइटर जेट की देखी होगी, अगर देखी होगी तो वो फेक है जो 1.8 मैक वाली है। तो अगला सवाल है अलका अग्रवाल जी का। तो इन्होंने पूछा है यूके के साथ जो इंजन इंडिया बनाएगा वो कावेरी होगा या फिर कोई नया इंजन, और कब तक ये फिनिश होगा? तो देखिए अलका जी, जो कावेरी है वो तो मुश्किल है भारत उसके ऊपर काम करे, अगर काम भी करेगा तो पब्लिक डोमेन में इस इंजन को लेकर कोई जो न्यूज़ है वो नहीं आई है कि क्या नाम होगा, कब तक फिनिश होगा या क्या। और अगला सवाल है राधेश्याम जी का, एमका का रडार क्रॉस सेक्शन कितना रहने वाला है? तो देखिए राधेश्याम जी, जो एमका F-35 से ज़्यादा एडवांस हर तरह से उससे आगे रहने वाला है। तो एमका का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो F-35 का जो रडार क्रॉस सेक्शन है यानी कि 0.005 मीटर स्क्वायर, उससे भारत इसे कम रखेगा। और जो साउथ कोरिया का कैफेक्स है वो भी इसको 0.005 स्क्वायर मीटर से कम रखने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। जैसे कि आप स्क्रीन माफ कीजिएगा स्क्रीन पर देख सकते हैं, केवल 7.7% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमका के बारे में। तो दोस्तों एमका 5th जनरेशन ट्विन इंजन सिंगल सीट ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल और टैक्टिकल फाइटर जेट ये होने वाला है। तो वहीं पर बात करें हम जापान के मित्सुबिशी X2 शिनशिन फाइटर जेट की, तो देखिए दोस्तों ये जापानीज एक्सपेरिमेंटल एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जो कि डेमोस्ट्रेशन के लिए जापान ने इसे बनाया है, ताकि वो 5th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज है उनको आसानी से टेस्ट कर सके और आने वाला जो उसका 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसको वो बिना किसी दिक्कत को फेस किए आसानी से बना सके। तो दोस्तों एमका एयर सुपरमेसी, ग्राउंड अटैक और इंटरसेप्टिंग स्ट्राइक और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और अदर मिशन मल्टी मिशन के लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो वहीं जापान ने इसे एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन के लिए किया गया है, ताकि वो 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को जो है टेस्ट कर सके। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसका केवल यही रोल है। तो दोस्तों बात करें एमका के रोल की, तो ये एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट होने वाला है और इसे इंडिया बना रहा है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2025 से 26 में इंडिया कंडक्ट कर सकता है, और हालांकि ये पहले भी हो सकती है। और इसके प्राइमरी यूजर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स है, और भारत 120 फाइटर जेट अपनी सेना में शामिल करने का इरादा रखता है। तो वहीं पर बात करें मित्सुबिशी X2 की, तो दोस्तों ये एक एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन है और इसे जापान ने बनाया है। और दोस्तों इसे मैन्युफैक्चर करेगी जो मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 22 अप्रैल 2016 को कंडक्ट कर चुका है जापान, और प्राइमरी यूजर सेल्फ डिफेंस फोर्स ऑफ जापान इसे इस्तेमाल करती है, और आज तक जापान ने केवल एक ही प्रोटोटाइप इसका बनाया है। हालांकि दोस्तों दोनों जो फाइटर जेट हैं इनका कंपैरिजन करना सही नहीं है, लेकिन मैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी जो डिमांड है उसके ऊपर इस वीडियो को लेकर आया हूं, क्योंकि दोनों ही फाइटर जेट अलग अलग तरह के हैं। क्योंकि जापान भारत का जो है वो भारत इसे अपनी एयरफोर्स में फ्रंट लाइनर फाइटर जेट के तौर पर कंडक्ट करेगा, अपनी सेना में शामिल करेगा, जबकि जापान केवल इसे डेमोस्ट्रेशन के रूप से देखता है, और वो केवल इसे जो टेस्ट है 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज का उसको करने के लिए जापान ने इसे डिजाइन किया है। तो ऐसे में इनका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों फिर भी मैं आपकी डिमांड पर ये कर रहा हूँ। तो दोस्तों बात करें क्रू की एमका की, तो इसमें एक क्रू लेंथ होगी इसकी 17.2 मीटर, हाइट होगी 4.8 मीटर, एम्प्टी वेट होगा 11,000 किलोग्राम, और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा 29,000 किलोग्राम, और फ्यूल कैपेसिटी होगी 6,500 किलोग्राम। और पावर प्लांट, ये ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा, लेकिन जो पावर प्लांट है वे अनडिसाइडेड है, और इसकी जो थ्रस्ट है वो 220 किलो न्यूटन होगी। माफ कीजिएगा, जो रिक्वायरमेंट है वो 220 किलो न्यूटन है। हालांकि देखते हैं कि कौन सा इंजन इसको जो पावर देता है। तो वहीं पर बात करें हम
मित्सुबिशी X2 की। तो दोस्तों इसमें भी एक क्रू, लेंथ है इसकी 14 मीटर, हाइट है 4.5 मीटर, एम्प्टी वेट है 9700 किलोग्राम। और दोस्तों मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की जो है अभी जापान ने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि जापान शायद इसमें मिसाइलों का इस्तेमाल करता होगा। और पावर प्लांट की बात करें यानी कि इंजन की, तो IHI XF5 दोस्तों ये 49 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। जैसे कि मैं आपको जो F9 इंजन है उसके ऊपर वीडियो में बताया था कि जापान ने पहले बहुत सारे इंजन बनाए और जापान उनको इनमें टेस्ट कर रहा है। तो बात करें एमका की परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों ये भी सवाल रहता है कि कितनी स्पीड होगी। तो देखिए दोस्तों 2.2 माफ कीजिएगा 2.5 मैक प्लस इतनी स्पीड इसकी होगी। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे थे कि 1.8 मैक, मैंने भी आर्टिकल्स में देखा तो वे फेक हैं, और इसकी जो स्पीड है वो 2.5 मैक रहने वाली है। रेंज की बात करें तो 3240 किलोमीटर। फेरी रेंज यानी कि इसे मिड रिफ्यूल करके कितनी दूर तक पहुंचाया जा सकता है, तो 5324 किलोमीटर इसकी फेरी रेंज है। और सर्विस सीलिंग 65,000 फीट है। और दोस्तों मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 2.25 मैक है मित्सुबिशी X2 की, और रेंज है 2900 किलोमीटर, और फेरी रेंज है 3200 किलोमीटर। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपके जो इनके वेपन्स है उनका कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो मित्सुबिशी X2 है उसमें इतने मतलब वेपन्स लगते ही नहीं है। वो केवल एक आप कह सकते हैं कि वो जापान ने ट्रेनर फाइटर जेट के रूप में डेवलप्ड किया है। हालांकि जो एमका के आर्मामेंट्स है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं। तो दोस्तों इसमें ब्रह्मोस MG, अस्त्रा MK2, MK3 और गाइडेड बॉम्ब्स इसमें लगाए जाएंगे, जैसे कि 450, 350 और 500 इसमें बॉम्ब लगेंगे। और रडार उत्तम ऐसे रडार लगेगा, एडवांस एवियोनिक्स से इसे लैस किया जाएगा। और दोस्तों बात करें कि जो जापान का है उसमें वेपन्स नहीं लगते हैं, उसे केवल एज अ जो ट्रेनर फाइटर जेट के लिए बनाया गया है जापान की तरफ से, तो उसमें वेपन्स नहीं लगते हैं। तो दोस्तों आपके भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।